बागों के शहर का रंग बदलता मौसम, कभी धूप तो कभी छाँव। कल की बारिश के बायस मौसम कतरे बेहतर, गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, गर्मी फिर बढ़ेगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और फैसलाकुन वनडे में शिकस्त दे दी। शाहीनों ने कैंगरूज को 4 विकेटों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया गया 158 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की फतह में साबिक कप्तान बाबर आजम 40 रन बनाकर नुमा रहे, जबकि शादाब खान ने 29, मुआज सदाकत ने 27, अब्दुल समद ने 18 और सलमान अल याका ने 15 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलकर टीम को कामयाबी दिलाई। नेपरा का बिजली सार्फिन के लिए अनोखा रिलीफ, एक हाथ से बिजली सस्ती तो दूसरे हाथ से महंगी कर दी। सामाही एडजस्टमेंट कीमत में पहली सस्ती बिजली, जबकि फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी कर दी। पहली सामाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.98 कमी। बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ जून, जुलाई और अगस्त के बिलों में दिया जाएगा। अप्रैल की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में ₹1.19 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली महंगी और सस्ती करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत। नए माली साल के बजट में हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर 15 लाख रुपए, जबकि 50 से 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स पर 7.5 लाख रुपए की खतीर सब्सिडी फ्राहम की जाएगी, जिससे छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकारों को नुमाया माली रिलीफ मिलेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 1 अरब से ज़ायद माली बेज़ाब्तियों के पैराज नैब को भिजवाने का फैसला। 1 अरब रुपए मालिक के 4 अहम ऑडिट मामला तहकीकात के लिए नैब के सुपुर्द होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी। चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन का कहना है, माली बेज़ाब्तियों पर नैब कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। इकसात की अदायगियों पर इनकम टैक्स की अदम कटौती का मामला भी नैब को भिजवाया जाएगा। सिविल सेक्रेटरीट में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का अहम इजलास। मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया, पंजाब भर में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रवायती जुलूसों की इजाज़त होगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग सेल को भी मुतहरी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का 42वां इजलास 8 जून को तलब। सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने 8 जून बरोज़ पीर को तलब किया है। पंजाब असम्बली का इजलास पीर के दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। सूबादार हुकूमत में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। CCD मॉडल टाउन का नेशनल कॉलोनी के इलाके में मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस राय के मुताबिक शकील को रिकवरी के लिए लेकर जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। लियाकताबाद पुलिस का भी मुबैना मुकाबले। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू अशफाक को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जब वो सैंपल PFS से भिजवाया तो आप देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के PFSA ने उस पे अपनी रिपोर्ट दी कि एक आबद अली एलियस मल्ली नामी शख्स जो FIR नंबर 264/12 ज़िला भावलनगर के एक रेप के केस का मुलज़म है, उसके DNA से मैच हुआ। सियालकोट मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया था। इस वक्फे को सारी दुनिया ने हाईलाइट किया।
केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना रियासती इदारों के लिए चैलेंज था। आबिद मनही का डीएनए मौके से इकट्ठी किए गए शवाहिद से मैच कर गया था। प्रोसिक्यूशन ने केस में दिन रात मेहनत करके मुलजिमान को सजाएं दिलवाई। अब पंजाब महफूज है, कोई नहीं कहेगा खातून रात को मोटरवे पर लेने के आई थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सईद फरहाद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमत से मुबैना ज्यादती और इसकाते हमल केस में पेशरफ। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सईद फरहाद अली शाह ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मॉडल टाउन सोसाइटी में घरेलू मुलाजमत से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती और इसकाते हमल के दौरान हलाकत का मामला। पुलिस ने ड्राइवर हसन को जेल से तलब करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक मुस्लिम हसन जेल में है। एफआईआर में कत्ल के दफा शामिल होने पर तलबी के लिए रुजू किया गया। पुलिस घर के मालिक, उसके दोनों बेटों और मुस्लिम हसन का डीएनए टेस्ट करवाएगी। मकतूला के सैंपल डीएनए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मुस्लिम डीएसपी उस्मान हैदर के खिलाफ बीवी और बेटे को कत्ल करने के केस का मामला 1,500 सफ़ात पर मुश्तमिल चलान सेशन कोर्ट में पेश किया गया है। बल्कि पुलिस ने एडिशनल सेशन जज रफाकत अली गोंदल की अदालत में चलान पेश किया। चलान में डीएसपी उस्मान हैदर के खिलाफ 71 अगवा नामजद किए गए हैं। डीएसपी उस्मान हैदर ने 25 सितंबर 2025 में बीवी और बेटे को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी और बेटे की लाशें काला शिकागो की झाड़ी में फेंक दी थी। पंजाब असम्बली में असम्बली और बार के नुमान से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद। मुफ्ती बार से वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के जरिए आम आदमी तक पहुँचाएंगे। सूबाई बार काउंसिल कोई कानून साजी लाए ताकि सूबाई लॉ कमीशन पर काम हो सके। लॉ रिफॉर्म्स कमीशन का काम वजारत कानून का है। तालीम और सेहत में कानून साजी के लिए लॉ कमीशन नहीं होगा तो फिर असम्बली किरदार अदा करेगी। जंगी मुहिम और समर कैंप्स में ड्यूटी देने वाले उस्ताद के लिए खुशखबरी। ड्यूटी देने वाले उस्ताद का कन्वेंस अलाउंस नहीं कटेगा। डीए ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को मरास्ता लिख दिया। जून 2026 में मुकम्मल अदायगी की भी सिफारिश। लाहौर के 17,000 उस्ताद को फैसले से फ़ायदा मिलेगा। महकमा तालीम की हिदायत पर समर कैंप्स और जंगी ड्यूटी देने वाले उस्ताद का अलाउंस भी महफूज होगा। बजट में बुनियादी सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने के इक़दाम। 400 से ज़ायद नई अर्बन डिस्पेंसरीज के क़याम का मंसूबा आइंदा बजट में शामिल होगा। अपग्रेड डिस्पेंसरी को मरीम नवाज क्लिनिक का नाम देने का भी फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी में नई अर्बन डिस्पेंसरीज कायम की जाएंगी। पंजाब भर की तमाम अर्बन और रूरल डिस्पेंसरीज को मरहलावार अपग्रेड किया जाएगा। तमाम मराकज़ को जदीद तिब्बी आलात और सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। आईजी पंजाब ने 5 अफसरान के तबादले कर दिए। खदीजा उमर को एडिशनल एसपी कैंट डिवीजन मुल्तान तैनात कर दिया गया। एडिशनल एसपी कैंट डिवीजन मुल्तान कायनात अजहर को आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। बेदार बख्त को एडिशनल एसपी सिटी डिवीजन मुल्तान तैनात कर दिया गया। शुएब अकील को RIB रावलपिंडी रीजन तैनात कर दिया गया। असगर मलिक बटालियन कमांडर पंजाब कॉन्स्टेबलरी फैसलाबाद तैनात। ऑन हार स्कॉलरशिप प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब के अहम फलाही मनसूबों में शामिल है। माली साल 2026-27 में हुनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 33 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर के ज़हीन और मुस्तहिक तलबा को आला तालीम के लिए माली मामलत फराहम की जाएगी। माली मुश्किलात के शिकार बासलाहियत तलबा की आला तालीम का ख्वाब पूरा होगा। बजट दस्तावेज़ात में हुनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को वज़ीर आला के अहम फलाही मनसूबों में शामिल कर लिया गया। सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल उस्ताद का बहरान बढ़ गया है।
हालिया असामियों की तादाद 7,000 से भी तजावुज़ कर गई। मज़ीद 700 मुस्तकिल प्रोफेसर्स की असामियाँ खाली हो गई हैं। असामियाँ रिटायरमेंट, LPR, एक्स पाकिस्तान लीव समेत दीगर वजूहात की बिना पर खाली हुई हैं। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक उस्ताज़ा की शॉर्टेज पूरी करने के लिए आर्जी उस्ताज़ा रख रहे हैं। हर साल 7,000 उस्ताज़ा को आर्जी बुनियादों पर रखा जाता है। पैक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 माह बाद 3 ना हो सका। इजलास ना होने से मुलाजिमीन के कैडर 10% तनख्वाह में इजाफे समेत बेशतर फैसले इल्तवा का शिकार। आखिरी बार पैक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास गुज़श्ता साल दिसंबर में मुनक्किद हुआ था। पैक्टा हुकाम के मुताबिक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। जल्द बोर्ड का इजलास बुलाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने एमफिल ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम के लिए NOC जारी कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर एमफिल ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम शुरू करेगी। प्रोग्राम बैनुल ज़ाब्ता तहकीक और पॉलिसी स्टडीज़ के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार। प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी, माहौलियात, तारीख, मईशत और हिजरत जैसे मौज़ूआत भी शामिल होंगे। सनफ़ी अदम, मसावात, तालीम, ग़ुरबत और आलमी पॉलिसी अमूर भी निसाब का हिस्सा होंगे।